7 मई को यूपी एटीएस ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत यूपी के कई इलाकों में पीएफआई के ठिकानों पर बड़ी रेड की थी और इस रेड के बाद हुई पूछताछ में बड़ा और सनसनीखेज खुलासा जो है वो भी सामने आया है। रेड के बाद गिरफ्तार परवेज और रईस ने कबूल किया कि दोनों कर्नाटक में पीएफआई की बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में देश में गजवाए हिंद को अमली जामा पहनाने के लिए साजिश बनाई गई थी और इस साजिश को धरातल पर उतारने के लिए वाराणसी में दोनों ने एक दफ्तर भी खोला था। जांच में पता चला कि बैन संगठन पीएफआई की वाराणसी को केंद्र बनाने की साजिश यहां पर थी और इतना ही नहीं, एटीएस की रेड से पहले वाराणसी में पीएफआई की कई बैठकें भी की जा चुकी थी। इन लोगों का प्लान था कि योगी और मोदी के संसदीय क्षेत्रों में साजिश को अंजाम देने से पीएफआई लोगों की नजरों में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर पीएफआई की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 7 मई को वाराणसी से पीएफआई के मेंबर परवेज और रईस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये दोनों पुलिस के रिमांड पर हैं और रिमांड में इन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि एनआईए और एटीएस की रेड के बावजूद भी लगातार पीएफआई की सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी। एक बड़ी मीटिंग कर्नाटका में हुई जहां पर परवेज और रईस दोनों शामिल हुए। वहां पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो एक ऐसे क्षेत्र को चुने जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री से सीधा संबंध रखता हो। वहां पर बेस कैंप बनाया जाए, वहां पे ऐसे युवाओं को चुनकर लाया जाए जो गजवाए हिंद को जमीन पर उतारने के लिए इच्छुक हो, यानी कि वो जो पीएफआई का एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सके। हालांकि इससे पहले कि ये सब कुछ जमीन पर उतर पाता, एटीएस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों को पीएफआई में नदीम ने शामिल किया था। नदीम पीएफआई का कोषाध्यक्ष है और फिलहाल जेल में है। अब एटीएस चाहती है कि वो जेल में जाकर नदीम से पूछताछ करे ताकि गजवाए हिंद की जो साजिश है उसको बेनकाब किया जा सके। आखिर कैसे साजिश को अंजाम देने के लिए रणनीति बना जा रही थी, कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, इसको जानने के लिए एटीएस तैयारी कर रही है और कि वो नदीम को या तो रिमांड पर ले या फिर जेल में जाकर उससे पूछताछ कर इसका खुलासा कर सके। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ। उनका प्रयास है कि केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहां दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि उनका नाम हो, उनको एक मिले कि हाँ साहब पीएफआई अभी भी बेहद सक्रिय है और पीएफआई का बड़ा बोलबाला है। तो सतर्क रहना होगा। यूपी की एटीएस भी सतर्क है, एनआईए भी लगातार रेड्स कर रही है और जो उनको इनपुट मिलते हैं वो अन्य स्टेट्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। पीएम का आपको पता है, सीएम का, दोनों का यूपी के बहुत मूवमेंट रहता है, रैलीज़ होती हैं, तो बहुत टॉप प्रायोरिटी पे सिक्योरिटी ली जाती है और जो भी इस प्रकार के तत्व हैं जो कि गड़बड़ी फैला सकते हैं उन सब के ऊपर निगाह रखी जा रही है। अभी भी ये कुछ उनके स्लीपर्स के तौर पर जो मॉड्यूल है मौजूद होंगे? क्यों नहीं मौजूद हैं, सभी मौजूद हैं। सब कहाँ चले जाएंगे? वो एकदम से कोई समाप्त थोड़ी हो जाएंगे। लाखों की संख्या में हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ इस नाम पर कि साहब मुस्लिमों का जो है वो उत्पीड़न हो रहा है, तो संपर्क में रहते हैं वो। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, किस तरह से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दफ्तर खोलकर साजिश यहां पर रची जा रही थी, पूछताछ के दौरान इसका खुलासा हुआ है। सीधा नजरों में आने के लिए जो ये कोशिशें बैन संगठन पीएफआई की ओर से की जा रही थी वो सब कुछ सामने। देखिए, पिछले कुछ सालों से पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वो वाराणसी में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और हमने देखा था कि पिछले साल भी एएनआई की टीम ने यहां पर रेड डाला था और लगभग 6 से अधिक जो संख्या में जो पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं और इसके साथ ही आईएसआईएस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इस दौरान हमने देखा था कि उनके पास से कुछ अहम खुलासे हुए थे। इस बीच में 7 मई को पीएफआई ने एक बार फिर से पीएफआई के जो एएनआई की टीम है उसने एक बार फिर से यहाँ पर छापा मारा था और पीएफआई के 2 सदस्य जिसमें से रईस
और परवेज अहमद है उसे गिरफ्तार किया था और ये दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाके में बहुत तेजी से अपनी सक्रियता बढ़ाते जा रहे थे। और फिलहाल जो इनसे पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। इनके मुताबिक पीएफआई की जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने के लिए बाकायदे इन्हें कर्नाटक यानी साउथ में जो कि पीएफआई का एक बड़ा सेंटर है वहां से लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि उन इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ाएं जिनका सीधा संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ यानी चीफ मिनिस्टर से है। लिहाजा ये लगातार जो वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर अपनी गुप्त मीटिंग करते थे। इसके साथ ही जो युवा खासतौर से जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे उनको अपने साथ जोड़ रहे थे। इसके साथ ही जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर लगातार पोस्टर, पंपलेट इत्यादि जो गजवाए हिंद का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए जो अपना एक मूवमेंट है उसे चला रहे थे। और यही कारण है कि ये लोग धीरे धीरे जो गुप्त एजेंसियां हैं उनके निशाने पर आ गए थे। और पिछले दिनों जब 7 मई को यहाँ पर छापेमारी हुई तो पुलिस ने इनको आदमपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल भी यहाँ पर एएनआई की टीम ने छापेमारी की थी और इस दौरान आईएसआईएस से जुड़े हुए जो 2 लोग थे उनको भी गिरफ्तार बिल्कुल। किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद ये बहुत अहम बातें हैं जिनका जिक्र यहाँ पर आशुतोष आप कर रहे हैं जो पूछताछ के दौरान उनके सामने आई हैं। 7 मई को गिरफ्तारी होती है परवेज और रईस की और उसके बाद कई सनसनीखेज खुलासे होते हैं। दोनों ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश जो है वो उनके टारगेट पर था। अब आपको हम यहाँ पर समझाते हैं क्या कुछ चल रहा था। जो बैन पीएफआई है उसने वाराणसी में अपना दफ्तर जो है वो यहाँ पर खोला हुआ था। वहां पर दफ्तर खोलते हैं। परवेज और रईस जो हैं वो पीएफआई के दफ्तर को वहां से चला रहे थे। दोनों वहां पर उस दफ्तर को गुप्त तरीके से बनाकर चलाया जा रहा था। आगे आपको बताते हैं जरा कि और क्या क्या वहां पर हो रहा था। यूपी में गजवाए हिंद प्लान लागू करने की साजिश जो है वो यहां पर रची जा रही थी दोनों की ओर से और एटीएस ने परवेज और रईस का मंसूबा पूरी तरह से यहां नाकाम कर दिया, विफल कर दिया इस मंसूबे को। कर्नाटक की पीएफआई बैठक में परवेज और रईस जो है वो दोनों ही शामिल थे। आपको बता दें जो वहां पर बैठक पीएफआई की हुई थी, परवेज रईस की मुस्लिम यूथ का ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी जो थी वो उनको यहां पर सौंपी गई थी कि उन्हें बुलाएं, समझाएं, उनका ब्रेन वॉश जो है वो यहां किया जाए। गजवाए हिंद के लिए परवेज और रईस एक टीम बाकायदा यहां पर बना रहे थे, टीम बनाई जा रही थी। दोनों की ओर से काम किया जा रहा था। जो जेल में बंद नदीम है उसके संपर्क में परवेज और रईस बने हुए थे। आशुतोष लगातार हमारे साथ हैं। आशुतोष, परवेज और रईस, वो नदीम, वो कोषाध्यक्ष जो जेल में बंद है उसके संपर्क में थे, वो यहां पर मदद पहुंचा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने लंबे वक्त से जब ये गुप्त ऑफिस चल रहा था तो न जाने कितने युवाओं को बुलाकर उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा। बिल्कुल, देखिए यही कोशिश है कि युवाओं को जोड़ा जाए और इसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाए और गजवाए हिंद यानी साल 2050 तक जो पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है उसका जो सपना है वो पूरा किया जाए। देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि जब ज्ञानवापी प्रकरण हुआ था उस दौरान भी बहुत तेजी से पूरे शहर में जो इस तरह का जो मूवमेंट है वो फैलाया जा रहा था, युवाओं को जोड़ा जा रहा था, लोगों के बीच में ये प्रचारित किया जा रहा था कि ये जो सरकार है वो इस्लाम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। इसके बाद जब अतीक अहमद का प्रकरण उठा तो इस दौरान भी कुछ इसी तरह की कोशिशें की जा रही थी। लोगों के बीच में ये प्रसारित किया जा रहा था कि देखिए जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जो नेता है, जो बड़े लीडर, जो और जो शक्तिशाली जो लोग हैं उनका मर्डर करवा दिया जा रहा है, दिन दहाड़े उनको मरवा दिया जा रहा है, इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। और इस दौरान जब खुलासा हुआ तो अतीक अहमद से जुड़ा हुआ भी जो खुलासा है ये नहीं है कि सिर्फ पीएफआई गुप्त मीटिंग ही कर रही थी बल्कि सीधे तौर पे युवाओं को ये बरगला रही थी, ये बता रहे थे कि देखिए जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो नेता है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और यही नेता आपके रहनुमाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी और इसी प्लानिंग को अब जो पूरी तरह से जो ये जांच यहाँ पर जारी है, पूछताछ हुई है, उसके बाद पूरी तरह विफल भी किया गया है। बिल्कुल आप नजरें बनाए रखिएगा आशुतोष, आगे भी हम आपसे इस मुख्य खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।